खोल दो ना गेट। ये देखो ये आग लगा रहा है अंदर। ये देखो ये बच्चे अंदर परेशान हो रहे हैं। ये मैडम है। मैडम ये बात अच्छी नहीं है इनकी। मैं आपको इतना बता रहा हूँ ये ठीक नहीं है। ये आप कम से कम आप तो एक लेडीज हो, ये हरकत ठीक नहीं है। आपको समझना चाहिए थोड़ा बहुत। राजस्थान में जहां एक और एंटी करप्शन ब्यूरो भ्रष्टाचारियों की नाक में दम किए हुए है, वहीं उससे बचने के लिए भ्रष्टाचारी भी लगातार नए पैतरे अपनाने में लगे हुए हैं। ऐसा ही नाटकीय अंदाज बुधवार को देखने को मिला। दरअसल सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां तेंदुपत्ता और आवलछाव में सरकारी भूमि का टेंडर पास करने के लिए पिंडवाड़ा तहसीलदार ने ठेकेदार से 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। सौदा तय होने के बाद तहसीलदार के कहने पर यहां राजस्व निरीक्षक 1 लाख की रिश्वत लेने के लिए पहुंचा था, जिसे पाली एसीबी ने रंगे हाथों ट्रैप कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार इस घटनाक्रम में आरआई को दोपहर 3 से 4 बजे के लगभग एसीबी ने पकड़ा था। उसके बाद एसीबी उसे साथ लेकर शाम को पिंडवाड़ा तहसीलदार कार्यालय पहुंची, लेकिन इसी बीच तहसीलदार को किसी के माध्यम से एसीबी की कार्रवाई की भनक पड़ गई, तो वह अपने सरकारी घर में बंद हो गया। इसके बाद एसीबी और स्थानीय पुलिस ने करीब 1 घंटे तक उसे बाहर निकालने की मशक्कत की। तहसीलदार को आवाज देते रहे, लेकिन वो बाहर नहीं आया। लिहाजा एसीबी की टीम ने दरवाजा तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। जब दरवाजा तोड़कर एसीबी अंदर पहुंची तो उसके होश उड़ गए। एसीबी के अंदर पहुंचते ही तहसीलदार कल्पेश जैन गैस चूल्हे पर नकदी को रखकर जलाता हुआ पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार इस घटनाक्रम के दौरान तहसीलदार ने लगभग 15 लाख रुपए की राशि गैस चूल्हे पर जला दी। इसके बाद एसीबी की टीम तहसीलदार के निवास के अंदर पहुंचकर आग को बुझाने की कोशिश की। साथ ही जली हुई नकदी बरामद की गई। फिलहाल एसीबी जली हुई नकदी के आंकलन में जुटी है। साथ ही अब आरआई और तहसीलदार को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। अरे 5 लाख रिश्वत मांगे थे तहसीलदार साहब ने, वो टेंडर पास कराने के लिए। किसके काय का टेंडर? ये तेंदुपत्ता होता ना, अवल चाल, हाँ उसका। आपका सब नाम? मूल सिंह, सांडिया गाँव है। सांडिया के। अभी कितने दिए आपको? आपने अभी 1 लाख रुपए दिए, फिर वो टेंडर कराने के बाद में बाकी की राशि। कितनी राशि बाकी थी? 1 लाख अभी दिए, बाकी टेंडर होने के बाद में बाकी कितनी राशि तय हुई थी? 5 लाख रुपए। धन्यवाद। ये दोपहर को 3-4 बजे आपने एसीबी में शिकायत की थी? एसीबी ने शिकायत की थी। कौन सी, कहाँ पे एसीबी? पाली टीम। थैंक यू। पाली। अरे इन्हें उनसे जो पैसे थे ले लिए। ले जाने के बाद में फिर उस संबंध में कहा कि मेरी उनसे बात हो गई है। अब ये सारे करीब 4.25 लाख रुपए से कम नहीं होगा। 4.25 लाख रुपए में मैं करवा दूंगा। पहले भी कराया है और तहसीलदार साहब से मेरी बात हो रखी है। फिर उसके बाद में उसने कहा कि भाई तहसीलदार साहब से बात कराओ, तो उसने 2 बार टेलीफोन किया, तहसीलदार साहब ने उठाया नहीं। उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई वहाँ और भी हमें है नकदी मिलने की संभावना है, तो हम यहाँ आए। तब तक तहसीलदार साहब को शायद कैसे पता चला या नहीं चला, तहसीलदार साहब ने सब दरवाजे बंद कर दी। आधा घंटा हमने प्रयास किया उसको खोलने के लिए, लेकिन वो नहीं खुला। आखिर में हमने इधर उधर करके कोशिश की। जब हमें पता चला कांच की खिड़की से, जो किचन की खिड़की थी, जिसमें से आग जलने की दिखाई दे रही थी, तो ऐसी परिस्थितियों में आग जलने के कारण हमने फिर फोर्सली दरवाज़ा तोड़ा के और अंदर गए, तो तहसीलदार साहब किचन के अंदर 500 की गड्डियाँ जलाते हुए पाए गए। उनको अलग लेके उस पर पानी डाल के उसको बुझाया गया। बुझाने के बाद में उनकी हाउस पूरी सर्चिंग की गई। सर्च करने के बाद तो पता चला कि उनके नाम काफ़ी तरह की प्रॉपर्टी है। कई खाते हैं बैंक के, 8 बैंक खातों का पता चला है। कुछ 3 खाते पोस्ट ऑफिस में पता चला है, जिसमें 9-10 लाख रुपए हैं। बैंक खातों में 4-5 लाख रुपए हैं। कुछ ऑर्नामेंट मिले हैं जिनकी करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास उसकी कीमत है। और उसके अलावा 2-3 लॉकर का भी पता चला है, रिकॉर्ड मिला है। और भी काफ़ी संपत्ति की कुंज है और कुछ पट्टे भी मिले एक आधे। उसके संबंध में और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। कितने नोट जलाए गए?
जैसा स्पष्ट उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसी उसकी वो जो राख और वो जो उसका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें ऐसा लग रहा है 15 लाख से ऊपर ही होने की संभावना है। 1.5 लाख रुपए नगद भी उनके घर में मिले हैं। नकदी के अलावा सर कोई स्टाम्प